BA पार्ट सेकंड संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार आज हम वैदिक सूक्त मुक्तावली का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम वेदों का परिचय देते हैं, सामान्य परिचय और सूक्ष्म परिचय, जिससे कि विषय में प्रवेश हो सके। तत्पश्चात सूक्तों का आरंभ किया जाएगा। वेद परिचय। वेद संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ तथा भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। भारतीय धर्म, साहित्य, दर्शन सबकी आधारशिला वेदों के राजप्रासाद पर अधिष्ठित है। वेद शब्द का मूल अर्थ ज्ञान है, क्योंकि इसमें ज्ञान अर्थ वाली विद धातु है और यह वेद ईश्वरीय ज्ञान का द्योतक है। हिंदू धर्म के अनुसार वेद तपःपूत महर्षियों के द्वारा दृष्ट ज्ञान है, जिसे ऋषियों ने मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त किया है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार वेद किसी व्यक्ति विशेष की रचना न होकर अपौरुषेय कृति है। महर्षियों ने ज्ञान और तपस्या की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रतिभा ज्ञान के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किया है, वही आध्यात्मिक ज्ञान राशि वेद है। विभिन्न स्मृतियों एवं पुराणों में भी वेद की प्रशंसा हुई है। मनु के अनुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन तथा निरंतर विद्यमान रहने वाला चक्षु है। वेदों के सुप्रसिद्ध भारतीय व्याख्याकार आचार्य सायण, जो दक्षिण भारत के विजयनगरम के महाराज बुक तथा महाराज हरिहर के मंत्री एवं सेनानी थे और जिनकी मृत्यु सन 1387 ईस्वी में हुई, उनके अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान कराने में वेद की वेदता है। प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद के महत्व को ही ध्यान में रखते हुए मनु ने वेद निंदकों को नास्तिक की संज्ञा दी है। कहा है, नास्तिको वेद निंदकः। अब ऋग्वेद के बारे में हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद यह वैदिक वाङ्मय का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। आर्यों के धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला तथा साहित्य विषयक उपलब्धियों का एकमात्र स्रोत यही ग्रंथ है। इसके संबंध में मैक्स मूलर का कहना है कि महीतल पर जब तक गिरि व सरिताएं विद्यमान हैं, तब तक ऋग्वेद की महिमा बनी रहेगी। ऋग्वेद भाषा एवं भाव की दृष्टि से अन्य वेदों से अधिक मूल्यवान है। इसकी महत्ता गूढ़ दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भी कम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार तो जो यज्ञानुष्ठान सामवेद एवं यजुर्वेद के अनुसार किया जाता है, वह शिथिल होता है, किंतु ऋग्वेद के द्वारा विहित विधान दृढ़ होता है। ऋग्वेद की संक्षिप्त रूप से कुछ विशेषताएं हैं, जिनका यहाँ हम
वर्णन करना अपेक्षित समझते हैं। इसकी कई विशेषताएं हैं जिनके कारण यह वैदिक साहित्य में उच्च स्थान का अधिकारी है। ऋग्वेद में ऋषियों का स्वतंत्र चिंतन है, किंतु अन्य वेदों में इन बातों का सर्वथा अभाव है। यजुर्वेद और सामवेद ऋग्वेद की विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित हैं। सामवेद की ऋचाएं ऋग्वेद पर पूर्णतः आश्रित हैं, उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। अन्यान्य संहिताएं भी ऋग्वेद के आधार पर पल्लवित हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जितने विचार आए हैं उनका मूल रूप ऋग्वेद संहिता में ही मिलता है। आरण्यकों और उपनिषदों में जितने आध्यात्मिक चिंतन हैं उन सब का आधार ऋग्वेद है। उनका निर्माण ऋग्वेद के उन अंशों में हुआ है जो पूर्णतः चिंतन प्रधान हैं। ब्राह्मणों में नवीन मत की स्थापना नहीं है और न स्वतंत्र चिंतन का प्रयास है। उनके ऋग्वेद के ही मंत्रों की विधि तथा भाषा की छानबीन की गई है एवं ईश्वर संबंधी विचारों को पल्लवित किया गया है। विषय की दृष्टि से भी ऋग्वेद का महत्व बढ़ा हुआ है। सामवेद गेय है, जिसके सभी सूक्त ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद में ऋग्वेद के मंत्रों का यज्ञ में उपयोग किया जाता है। इसमें गद्य में जो सूक्त प्राप्त होते हैं वे ही विषय की दृष्टि से नवीन हैं। अथर्ववेद में मारण, मोहन और उच्चाटन आदि मंत्रों एवं जादू टोनों का वर्णन है। कर्म, भक्ति या ज्ञान की दृष्टि से अन्य वेदों में कोई नवीनता नहीं है। ऋग्वेद में विचारों की मौलिकता, स्वतंत्र चिंतन एवं प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों विचारधाराओं के सूत्र इसमें विद्यमान हैं। अतः प्राचीनता, विषय, ज्ञान, विस्तार तथा भाषा की दृष्टि से ऋग्वेद वैदिक वाङ्मय का सुमेरु सिद्ध होता है। ऋग्वेद का विभाग किस तरह से किया गया है? ऋग्वेद स्तुति परक मंत्रों का ज्ञान है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। ऋग्वेद के 2 प्रकार के विभाग हैं, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। इनमें प्रथम विभाग अत्यंत महत्वशाली है, जो ऐतिहासिक तथा अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। पूरा वेद 10 खंडों में विभक्त है, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रत्येक मंडल में सूक्त हैं तथा सूक्तों के अंतर्गत ऋचाएं हैं, जिन्हें मंत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद के शुद्ध पाठ को अक्षुण्ण रखने के लिए प्राचीन ऋषियों ने मंत्रों की ही नहीं वरन अक्षरों तक की गणना कर डाली है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। इनके अतिरिक्त 11 सूक्त ऐसे हैं जिनको बाल्य खिल्य कहा जाता है। सूक्तों की ऋचाओं मंत्रों की संख्या 10,580 है। इनमें 1,53,826 शब्द और 4,32,000 अक्षर हैं। खिल का अभिप्राय परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मंत्रों से है। इन सूक्तों का ना तो पदपाठ मिलता है और ना ही इनकी अक्षर गणना की गई है। ये सूक्त अष्टम मंडल के 49 एवं 59 सूक्त हैं। ऋग्वेद का विषय विवेचन इस प्रकार है। ऋग्वेद विभिन्न देवताओं की स्तुतियों का विशाल संग्रह है। इनमें सुंदर भावों से ओतप्रोत उद्गारों में अपनी इष्ट सिद्धि के निमित्त देवताओं से प्रार्थना की गई है।
देवताओं में अग्नि, इंद्र, वरुण, विष्णु आदि की स्तुति में अधिक मंत्र कहे गए हैं। देवियों में उषा की अधिक स्तुति की गई है, जिसमें काव्य की सुंदर छटा प्रदर्शित है। इनके अतिरिक्त सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत, पर्जन्य आदि ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। यास्क ने निरुक्त में वैदिक देवताओं के 3 प्रकार माने हैं: पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा द्युस्थानीय। इनमें पृथ्वी स्थानीय प्रधान देवता अग्नि है। वायु तथा इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय एवं सूर्य द्युस्थानीय है। ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया गया है कि इन तीनों लोकों के 11-11 देवता मिलकर कुल 33 होते हैं। ऋग्वेद में श्रद्धा, मन्यु, धात्री, अदिति तथा ऋभु, अप्सरा, गंधर्व, गौ, औषधि आदि की भी प्रार्थनाएं की गई हैं। जिस सूक्त के ऊपर जिस देवता का नाम लिखा रहता है, उस सूक्त में उसी देवता का प्रतिपादन और स्तवन होता है। किंतु जहाँ जल, औषधि आदि की स्तुति की गई है, वहाँ जल आदि वर्णनीय है और उनके अधिष्ठाता देवता स्तवनीय हैं। आर्य लोग प्रत्येक जड़ पदार्थ का एक अधिष्ठाता देवता मानते थे, इसलिए उन्होंने जड़ की स्तुति चेतन की भांति की है। ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों के अंतर्गत नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त तथा वाक सूक्त आते हैं। इनका संबंध उपनिषदों के दार्शनिक विवेचन से है। नासदीय सूक्त में भारतीय रहस्यवाद का प्रथम आभास प्राप्त होता है तथा दार्शनिक चिंतन का अलौकिक रूप दृष्टिगत होता है। इसमें पुरुष के विश्वव्यापी रूप का वर्णन है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में अनेक लौकिक सूक्त हैं। इनमें ऐहिक विषयों तथा यंत्र मंत्र की चर्चा है। ऐसे सूक्त 10वें मंडल में हैं, जिनकी संख्या 30 से अधिक नहीं है। 2 छोटे छोटे सूक्तों में शकुन शास्त्र का वर्णन है। एक सूक्त राजयक्ष्म्या, तपेदिक या टीवी से विमुक्त होने के लिए उपदिष्ट है। एक सूक्त में विवाह संबंधी कुछ विषयों का वर्णन है तथा 5 सूक्त ऐसे हैं जो अंत्येष्टि संस्कार से संबद्ध हैं। ऐहिक सूक्तों में ही 4 सूक्त नीतिपरक हैं, जिन्हें हितोपदेश सूक्त कहा जाता है। वैदिक मंत्रों में 3 प्रकार के स्वरांकन प्राप्त होते हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त जिसका कोई चिन्ह नहीं है। अनुदात्त यह अक्षर के नीचे पड़ी या आड़ी रेखा होती है। स्वरित यह अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। वैदिक मंत्रों में स्वरांकन की आवश्यकता सस्वर वेद पाठ करने में होती है और इस कार्य के लिए कई स्थानों में मूल संहिता की पुस्तकें छपी हैं। अतः प्रस्तुत पुस्तक के मंत्रों में स्वर चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। समाप्त। आज का गृह कार्य है ऋग्वेद की संक्षेप में विशेषताएं बताइए।